बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। H&M एंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और आज की इस वीडियो में वी आर डिस्कस टॉप 5 बिज़नेस कैटेगरी ऑन सोलर। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो सोलर से बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी बिज़नेस जो है वो सोलर पे अगर आ जाएँ तो उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 बिजनेसेस के बारे में जिनके लिए सोलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में इक्विपमेंट और मशीनरी बहुत हैवी इस्तेमाल होती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में तमाम इक्विपमेंट्स और मशीनरी को सोलर पर स्विच कर दें तो ये ऑनर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल साबित होगी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी के बिल को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और साथ ही साथ इससे अपना एज आ मनी सेवर भी यूज़ किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कमर्शियल बिल्डिंग्स की। एज़ वी ऑल नो कि हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स के जितने भी बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाइट्स और अप्लाइंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी कंज्यूम होती है। लेकिन अगर क्या ही अच्छा हो कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की जो छतें हैं उनको अगर एक बहुत ही मैनर वे में सोलर पैनल से फिल कर दिया जाए तो इससे ना सिर्फ इंडिपेंडेंटली जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकती हैं, बल्कि इससे उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ सकती है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड हमारी एग्रीकल्चर की फील्ड है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें बहुत ही हैवी पावर इस्तेमाल की जाती है। तो अगर हम अपनी एग्रीकल्चर को और अपने सोलर सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म पर ले आएँ और एक साथ इस्तेमाल करें तो इससे ना सिर्फ हम बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी की पावर की कंजप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि हम इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के बाद इसे एज आ मनी सेवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुल्क की इकॉनमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। चौथे नंबर पर बात आ जाती है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रैवलिंग करना और मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करना किसी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है टूरिज़म की, वहाँ पे होटल्स में और मुख्तलिफ गेस्ट हाउस में बहुत ज़्यादा लाइट, एसी और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि हर स्टाफ चाहता है, हर होटल हर प्लेस पे अपने जितने भी गेस्ट हैं उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटेट करना चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी टूरिज़म प्लेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा उनको क्लीन होना चाहिए। तो सोलर इस लिहाज से भी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना सिर्फ बजट फ्रेंडली है, ना सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, बल्कि इससे हमारे जो है वो हम अपनी इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं और अपने माहौल को बहुत ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपको किसी ऐसी जगह पर रुकना पड़ जाए जहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है और वहाँ पे अगर आप दूसरी इलेक्ट्रिसिटी की वापटा की बजाय अगर आप सोलर ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और आपके माहौल के लिए भी बहुत अच्छी है। तो टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी के बिज़नेस में सोलर का इस्तेमाल होना एक बहुत बड़ी एक बेस्ट अप्रोच है हमारी कॉस्ट इफ़ेक्टिव लिहाज से। और हमारा लास्ट जो बिज़नेस है उसे बिज़नेस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारी रूटीन का हिस्सा है। हमारी जितनी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को अगर बेस्ट फैसिलिटेट किया जाए तो उनकी ऑब्वियसली उनकी स्टडी पे भी बहुत अच्छा जो है वो असर इम्पैक्ट जाता है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाइट्स, पंखे और एसी वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हमारा जितना भी एजुकेशनल सेक्टर है अगर उसे हम सोलर पे स्विच कर दें तो हम इंडिपेंडेंटली ना सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट फैसिलिटेट कर सकते हैं। और इस तरह से हम उन्हें ग्रीन एनर्जी और जितनी भी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बारे में बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं और इन्हीं चीज़ों को परस्यू कर सकते हैं, ताकि हमारे मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर हो, हमारे इदारे अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकें और अपना इस एज आ मनी जो है वो सेवर इसको इस्तेमाल किया जाए। तो अगर हर बिज़नेस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो सोलर
सोलर से बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जो सोलर है उसे एज अ गेम चेंजर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और देख रहे हैं। और फ्यूचर में अगर हम सभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही अगर रिन्यूएबल एनर्जी पर आ जाएँ तो ये ओवरऑल वर्ल्ड की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अगर हम उसमें सोलर एनर्जी या किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी पर जाते हैं तो ये हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर है। तो आई एम श्योर कि आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसके बाद आप ज़रूर सोचेंगे कि अपने बिजनेस को आप सोलर पर स्विच कर दें। और अगर आप में कोई भी ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई हो, या अगर सोलर से रिलेटेड आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई भी क्यूरीज हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की एक और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।